99 का जब टूर था वो एक बड़ा तारीखी दौरा, लोग उसको बहुत याद भी करते हैं। और जब उसके बाद भी उसकी मैचेस निकाले गए कि देखे सबसे कौन सी सीरीज़ ज़्यादा गई है, तो वो वाली जो सीरीज़ आपने खेली थी उसमें बहुत ज़्यादा देखने वालों की तादाद थी, नाजरीन की। आपको कुछ याद पड़ता है? यकीनन पड़ता होगा कि उस वक्त हालात कैसे थे और आपको वहाँ पर किस तरीके से बर्ताव किया गया, और कोई मुश्किल, कोई जहन में ख़तरात? मेरा ख्याल है मैं अब ये जो करंट सिचुएशन उस पर बात करूँ, पास में जो हो गया गुजर गया। अच्छा, बात करना भी आप भी पॉलिटिकल एंकर नहीं बनना चाहते? नहीं, मैं इस चीज़ों में नहीं बनना चाहता, पॉलिटिकल चीज़ों से मैं बाहर रहना चाहता हूँ। आप लोग आपस में कर ले जो बात। अच्छा, मौजूदा हालात देखें, जो भी टीम के होंगे बात करेंगे उस पर। अच्छा, वैसे पाकिस्तान टीम ने जो है वो आज प्रैक्टिस करनी है, और पाकिस्तान टीम की जो है वो शाम को प्रैक्टिस होनी है, और उससे पहले 7:30 पे प्लान है, 7:30 यूएई टाइम पे प्लान है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी हमारी टीम की तरफ से। सो अब जब हम चेंजेस की थोड़ी सी बात करते हैं, बिकॉज यस आज जो मैच है अफगानिस्तान बांग्लादेश, हम आएंगे उस पर बात करेंगे, बट पाकिस्तान कल अगर तो मैच खेलता है, वो जो कि चांसेस अब लग रहे हैं कि दे गो फॉर इट, बिकॉज मैच रेफरी तब्दील कर दिया गया है, तो क्या चेंजेस आप सजेस्ट करते हैं कि होने चाहिए? हाँ, चेंजेस तो इनको वही करने पड़ेंगे, और अगर इन्होंने सेम टीम खिलानी है इंडिया के खिलाफ भी, तो जो 21 को मैच है, तो फिर इनको वही टीम खिलानी चाहिए। ठीक है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है। अगर करनी है तो फिर इनको अपने जो बाहर 4 बैठे हैं, 6 बैठे हैं, उनमें से देखें किन को खिला सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये जिस तरह की विकेट बनी हुई थी इंडिया पाकिस्तान के मैच में, अगर उस तरह की विकेट बननी है तो हसन अली बेहतर ऑप्शन है उस पर, उसकी जो फ़हीम अशरफ की निस्बत। अब ये किसकी जगह खिलाएंगे ये उन्हीं को पता है, लेकिन हसन अली ऐसी विकेटों पे बड़ी अच्छी बॉलिंग कर सकता है, और उसकी बैटिंग भी काम आ सकती है, ओवरऑल एक पैकेज है वो। हाँ, फील्डर भी अच्छा है, जान मारता है, वो एक करैक्टर है जिसको कहते हैं कि अंदर वो जो चीज़ें कर रहा होता है वो टीम को भी उठा रहा होता है। तो विकेट को देखते हुए मुझे जो लगता है इस तरह का बंदा जरूर है, क्योंकि स्पिनर्स को वो अच्छा खेलते हैं, आप स्पिनर्स पे उनके खिलाफ नहीं जा सकते, ये बात याद रखें, और इसीलिए वो इस तरह की विकेट बनवाते हैं। अच्छा, बनवाते हैं। शाहिद साहब की राय ले लें। शाहिद साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब का एक मानना है, बड़ा इनका मजबूत सा मौक़िफ़ है इनके ख्याल में, कि पाकिस्तान के मैच में जब इंडिया के साथ होता है तो पिच कुछ इस तरह की तैयार होती है जिससे इंडियन टीम को फ़ायदा होता है। आप समझते हैं वाक़ईतन इस किस्म की सूरत हाल है, या फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स को हर वक्त हर किस्म की कंडीशंस में अपने आप को तैयार रखना चाहिए परफॉर्म करने के लिए, और पिच के ऊपर नहीं डालना चाहिए? देखिए, मोहम्मद यूसुफ की राय की अपनी एक रिस्पेक्ट है। जहाँ तक मेरी बात है, देखें पिचेस, इन्हीं पिचों पे खेल के पाकिस्तान टीम सबसे ज्यादा इन्हीं पिचों पे खेली है, अच्छी तरह कंडीशन से वाकिफ है, कौन खेले कौन ना खेले। मेरे ख्याल में जो बाहर बैठे हैं वो भी इतने अच्छे हैं, जो अंदर खेल रहे हैं वो भी इतने अच्छे हैं जो बाहर बैठे हैं। तो कहने का मतलब है कि हर लिहाज से कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। हमें बैटिंग जो हम मेन हमारा कंसर्न था, मेरा राय, वो बैटिंग में प्लेयर्स की कंसिस्टेंसी का रहा है। असल चीज जो बाहर भी बैठे हैं, जो खेल भी रहे हैं, इमरान, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, कि आप किस माइंडसेट के साथ खेलते हो। बड़ी टीमों के खिलाफ, छोटी टीमों के खिलाफ तो ठीक है, हमें समझ आ जाती है, लेकिन बड़ी टीमों को जो खुद अटैकिंग क्रिकेट खेलना पसंद करती है, जिनका माइंडसेट जो है वो अटैकिंग है हर लिहाज से, जिनकी बॉलिंग स्ट्रांग है, जिनकी बैटिंग अच्छी है, उनके खिलाफ जो लड़के खेल रहे हैं वो किस माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट योर अप्रोच, आप किस माइंडसेट को लेके ग्राउंड के अंदर जाते हो, वो इंपॉर्टेंट है। जोसेफ साहब, माइंडसेट एंड अप्रोच, ये फिर किस हद तक आपके ख्याल में असरअंदाज होती है कि आप, अगर आपके जहन में ये है कि पिच हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं करेगी, तो आप तो पहले ही एक कदम पीछे। उनकी नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ उनकी बात नहीं हो रही, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जैसे 2007 में ऐसी विकेट जो हमें मिली किसी को भी नहीं मिली, और जो आप देखे चैंपियंस ट्रॉफी में भी इसी तरह की विकेट थी, स्लो थी, जो बैट पे बोलने, उसके लिए आपको ग्राफ करनी पड़ती है, बैटिंग अपनी खेलना पड़ता है, इनिंग्स तामीर करना पड़ती है। हाँ, वो मुश्किल होता है। फ्लैट विकेट पे तो कोई भी, अभी 300 आपने देखा, साल्ट को बड़ा प्रोफेशनल है ना, हर जगह तो कर सकते हैं। साल्ट को आप टेस्ट खिला दें, अगर प्रोफेशनल है तो वो खेल लेगा, उसको इसीलिए नहीं खिलाते ठीक है यार, ये नहीं खेल सकता टेस्ट क्रिकेट को, सबसे टफ क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट है, कि मुश्किल है। हाँ, अगर उस पे पता चलता है किसी का कितना अपना मेंटल कितना स्ट्रांग है, इसीलिए उसका नाम टेस्ट है ना। इसको तो T20 को टेस्ट किसी ने निकाला, टेस्ट है ही नहीं उसमें।
कि जहाँ फ्लैट विकेट मिलेगी कोई भी रन्स कर लेगा। हाँ, बॉलिंग करना थोड़ी मुश्किल होती है ऐसी विकेटों पे, इसीलिए बॉलर्स के लिए टफ होता है ये। मैं इसीलिए उस दिन शाहीन को बैक कर रहा था, क्योंकि शाहीन ने जान मारी है उस विकेट पे। फास्ट बॉलर है, 140 पे वो बैट पे आ रहा था बॉल उस पर, लेकिन जहाँ स्पिनर्स आते हैं वहाँ थोड़ा सा वो बॉल विकेट इनिंग को बिल्ड करना पड़ता है, गैप में खेलना पड़ता है, मुश्किल क्रिकेट होती है। आज की विकेट भी दुबई में ही है, तो पाकिस्तान इंडिया का मैच ऐसी विकेट पे क्यों ना जीत जाए। इस पे भी आप हार सकते हो, लेकिन फिर कल जो मैच हुआ था, हाँ, वो विकेट बहुत अच्छी थी। कल इंडिया और इसका जो पहला मैच हुआ था इंडिया का, वो भी विकेट अच्छी थी। इस तरह की विकेटों पे दे फेयर गेम होना मतलब चाहिए। आपका कहने का मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। वो होना आप चाहिए। कह रहे हैं इंडिया और यूएई वाली अच्छी थी ठीक सरफेस, थी। सो वो ही सरफेस थी जो पाकिस्तान और ओमान की फिर हुई थी, वो सेम सरफेस पे खेले थे दोनों, बट वो अब यूज्ड विकेट हो गई तो ऑब्वियसली उसकी डिफरेंस आ गया था। लेकिन जो कल मैच हुआ बड़ी अच्छी विकेट लग रही थी मुझे, वो विकेट अच्छी थी। ऐसी विकेटों पे मैच होने चाहिए। हम शारजा में खेले हैं, ऐसी विकेटें नहीं होती इतनी स्लो। इरम, चेंजेस की बात हो रही है, आप कोई कहती हैं कि पाकिस्तान टीम में कोई चेंज होना चाहिए अगले आने वाले बिल्कुल होना चाहिए। मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट मैचेस में अगर पाकिस्तान खेलती है तो पहले मेरे माइंड में 3 चेंजेस थे, बट फिर मुझे था कि ऑब्वियसली इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए। साइम का मुझे था कि हम उसको बिठा सकते हैं, लेकिन आउट उसी नहीं किए, तो फिर वही बात आती है कि हमें उसकी बैटिंग चाहिए। बट आउट करने वाली जॉब तो उसकी थी नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन और जिनकी जॉब थी उन्होंने भी तो आउट नहीं किए, तो फिर इसीलिए साइम जो है वो बॉलिंग में ज्यादा हाईलाइट हो रहा है कि चलिए जी आउट उसने किया है, बहुत उसने आउट क्लास जो है वो तिलक को जो उसने बॉल निकाला है बहुत आउट क्लास बॉल किया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मोहम्मद हारिस को बिठाकर फरहान से कीपिंग करवा लें और उसके अलावा खुशदिल को मोहम्मद हारिस की जगह ले आएं, आपको एक लेफ्ट आर्म स्पिनर मिल सकता है, और फहीम अशरफ को बिठा के आप हसन अली को इन कर सकते हैं। लाला माइंड में ये 2 चेंजेस हैं। लाला, आपकी तरफ आ गई अब ये बात। नहीं, मैंने आपको इसका जवाब दे दिया। कोई भी खेले, कोई भी लड़का है, कोई भी बाहर बैठे, वो किस माइंडसेट के साथ खेलना चाह रहा है, उसको क्या प्लान दिया जा रहा है, उसके अपने क्या प्लान है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए। और जिस लड़के की जो जिम्मेदारी है वो पूरी करे कि किसी और को ना पूरी करनी बिल्कुल, पड़े। वो सारी पूरी करे। जिसकी बैटिंग का रोल है बैटिंग रन करो, जिसकी बॉलिंग का बॉलिंग करो, खत्म। इजी करो चीजों को। अच्छा, अब फिर आज ऑब्वियसली हम क्योंकि कल भी काफी डिटेल में पाकिस्तान और यूएई के हवाले से हमारी डिस्कशन होगी। अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश आज इन एक्शन होगी, अबू धाबी में ये मैच खेला जाएगा। लाला, एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश, दोनों के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दोनों अभी पॉइंट्स में बराबर हैं, 2 के अफगानिस्तान अब अपना दूसरा गेम खेलेगी। किसको बैक करेंगे आप, और आपको क्या लगता है, बैक करने वाली बात तो मैं खैर अगले आपसे सेगमेंट में पूछूंगी, क्या लगता है इस मैच के हवाले से ये इंटरेस्टिंग मैच होगा या अफगानिस्तान वुड they seem to be stronger than Bangladesh? नहीं, अच्छा मैच तो अच्छा होगा, जो उम्मीदें हैं दोनों टीमों से, लेकिन जो अपर हैंड होगा, अपर हैंड जो होगा वो, आपकी आवाज कट गई, फिर से बताइएगा प्लीज। अफगानिस्तान का अपर हैंड होगा। अफगानिस्तान को जब बेहतर आपके ख्याल में बांग्लादेश के खिलाफ? मुझे नहीं पता किसकी अपर हैंड होना, लेकिन मैं बांग्लादेश के साथ हूँ। आप बांग्लादेश के साथ? अबू धाबी में खेला जा रहा है, बाय द वे कहीं भी खेला जा रहा है बांग्लादेश के साथ। क्यों? उसकी रीजंस बहुत सी हैं, लेकिन क्यों बताऊं? क्यों नहीं बताऊं? कोई नहीं, ये तो आपने वो वाला कर दिया, मैं नहीं बता, ये तो मीम बन जाएगी एक, मैं नहीं बताऊंगा वाली। वही हुआ है कि मैं नहीं बताऊंगा। काका हमें बताना पड़ेगा, हम इसलिए बैठे हुए हैं। लाला आप क्यों बैठे हुए हैं, मैं खड़ा हो गया हूं, मैं नहीं बता